नाज़रीन आदाब, 1 बजे की खबरों के बुलेटिन में आपका इस्तकबाल है और अभी तक की हम खबरों के साथ मैं मोहम्मद नौमान। दिल्ली पुलिस ने जेएनयू तलबा यूनियन के सदर आयशी घोष और दीगर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। 4 जनवरी को सिक्योरिटी गार्डों पर हमला करने और सर्वर रूम में तोड़फोड़ करने पर एफआईआर दर्ज की गई। इससे कबल जेएनयू इंतजामिया के जरिए शिकायत दर्ज करने पर 5 जनवरी को एफआईआर दर्ज की गई थी। हिंदू रक्षा दल की सदर पिंकी चौधरी के दावे पर आज खुद नोटिस लेते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा है कि इस दावे की जांच की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने बताया कि जेएनयू कैंपस में तलबा पर हमला करने वाले नकाबपोश लोगों की वीडियो फुटेज और कसूरवारों की पहचान करने के लिए चेहरा पहचानने के तरीक़ेकार की मदद से मुलजिमों की पहचान की जा रही है। ख्याल रहे कि हिंदू रक्षा दल ने जेएनयू कैंपस में हुए हमले की जिम्मेदारी ली है। खुद को हिंदू रक्षा दल का सदर बताते हुए पिंकी चौधरी ने कहा कि उनके कारकुनों ने ही जेएनयू कैंपस में जाकर हमला किया था। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हुए हालिया तशद्दुद मामले में वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा कि जब वो जेएनयू में पढ़ते थे तो उन्होंने किसी टुकड़े टुकड़े गैंग को नहीं देखा। कल राजधानी दिल्ली में एक किताब की रोनुमाई प्रोग्राम के दौरान जयशंकर ने कहा कि उनके वक्त में जेएनयू में ऐसा माहौल नहीं था। आज नई दिल्ली में वाक़ पाकिस्तानी सिफारतखाने के बाहर लोगों ने मुजाहरा किया। पाकिस्तानी सिफारतखाने के बाहर बैनर और पोस्टर के साथ सिख बरादरी के लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगाया। ये मुजाहरे हाल ही में हुए पाकिस्तान में ननकाना साहब गुरुद्वारे पर हमले और पाकिस्तान में अक़लियतों पर हो रहे हमले के बाद से जारी हैं। वज़ीर इत्तलात और नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने आज पहले बैनुल-अक़वामी योग डे अवार्ड अता किए। मुल्क भर में योग के तई बेदारी पैदा करने में ताउन के लिए 29 मीडिया घरानों के साथ साथ दूरदर्शन को भी एजाज़ात से सरफराज किया गया। इस मौके पर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि वज़ीर आज़म ने दुनिया के सामने योग की अहमियत रखी है और दुनिया ने इसको तस्लीम भी किया है। योग के प्रचार प्रसार के लिए डीडी न्यूज़ को दिया गया है ये सम्मान। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सम्मान प्राप्त करने के लिए मैं श्री मयंक कुमार अग्रवाल, डीजी डीडी न्यूज़ और मिस वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने फ़ोन पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नए साल की मुबारकबाद पेश की है। वज़ीर आज़म ने नए साल में सदर ट्रंप और उनके अहल खाना के साथ साथ अमरीकी शहरियों को अच्छी सेहत, खुशहाली और कामयाबी की दुआ दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत और अमरीका के रिश्ते एतमाद, एक दूसरे के एहतराम और एक दूसरे को समझने पर कायम हैं और ये मुसलसल मजबूत हो रहे हैं। साथ ही वज़ीर आज़म ने पिछले साल दोनों ममालिक के स्ट्रेटेजिक रिश्तों को मजबूत करने की सिमत में हुई अहम पेशरफ्त का भी जिक्र किया। दोनों रहनुमाओं की बातचीत में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारतीय शहरियों को नए साल की मुबारकबाद दी। बातचीत के दौरान ट्रंप ने गुज़िश्ता बरसों में दोनों ममालिक के रिश्तों की मजबूती के लिए किए गए इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि आगे भी दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए वो हमेशा तैयार रहेंगे। और निर्भया अस्मत दरी मामले में कसूरवारों की फांसी पर आज फैसला हो सकता है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में निर्भया की मां की अर्जी पर आज समाअत होगी। निर्भया की मां ने कसूरवारों को जल्द फांसी देने का मुतालबा किया था। इससे कबल पटियाला हाउस की अदालत में कसूरवारों को सभी कानूनी अमल को पूरा करने के लिए आज तक का वक्त दिया गया था। इसके अलावा तिहाड़ जेल ने चारों कसूरवारों को नोटिस जारी करके पूछा था कि वो रहम की दरख्वास्त दाखिल करेंगे या नहीं। गुज़िश्ता तारीख पर एडिशनल सेशन जज सतीश कुमार अरोड़ा ने तिहाड़ जेल के अफसरों को हिदायत दी थी कि वो कसूरवारों को नए सिरे से नोटिस जारी करें और उनको कानूनी तदाबीर इस्तेमाल करने का वक्त दिया जाए। सबरीमाला मंदिर में सभी उम्र की ख्वातीन के दाखिले के मामले में 13 जनवरी से सुप्रीम कोर्ट में फिर से समाअत शुरू होगी। मामले की समाअत 9 जजों की बेंच करेगी। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी की दरख्वास्त को अल्तवा में रखते हुए मामले को 7 जजों की बेंच के पास भेजा था, लेकिन अदालत ने इसके वसी असरात के पेश नज़र दरख्वास्तें बड़ी बेंच को सौंप दी थीं। कोर्ट ने 28 सितंबर 2018 के फैसले को बरकरार रखते हुए मंदिर में ख्वातीन के दाखिले पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया था। और आलमी खबरों में अमरीकी ड्रोन हमले में गुज़िश्ता हफ्ते मारे गए अपने आला फौजी रहनुमा को आखिरी सलाम पेश करने के लिए सियाह लिबास में मलबूस लाखों की तादाद में लोग तेहरान की सड़कों पर जमा हुए। इस हजूम में कुछ लोग हाथों में अमरीका मुखालिफ तख्तियां और सुलेमानी की तस्वीर लिए हुए थे। अमरीकी ड्रोन हमले में बगदाद में मारे गए सुलेमानी और दीगर फौजियों की नमाज जनाजा खुद ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह अली खामनई ने पढ़ाई। अमेरिका ने इराक से अपनी फौज की वापसी की खबर से इनकार किया है। अमेरिका ने कुछ मीडिया में आई खबरों को गलत बताया है जिसमें इराक से अमेरिकी फौजियों की वापसी की बात कही गई थी। हालांकि इसी दरमियान इराक की पार्लियामेंट ने एक करारदाद को मंजूरी दी है। इस करारदाद में कहा गया है कि गैर मुल्की फौजियों को इराक की सरजमीन से बाहर किया जाए। इराकी वज़ीर आज़म आदिल अब्दुल महदी ने कहा कि इराक की पार्लियामेंट की करारदाद पर अमल के लिए दोनों ममालिक को मिलकर काम करना चाहिए।
और नाज़रीन, इसी के साथ ये बुलेटिन यही मुकम्मल होता है। अगला बुलेटिन पेश खिदमत होगा 3 बजे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।